हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। और आज के सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। तो स्ट्रक्चर्स हमने पहले डिस्कस किया था हमारी डेटा टाइप वाली वीडियो में कि स्ट्रक्चर्स जो हैं बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं सी प्लस प्लस में, राइट। तो ड्राइव डेटा टाइप में हमने एरे देख लिया और बाकी के अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं। और हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को कवर कर रहे हैं। रीज़न यही है कि मैंने ये बाकी के इसलिए छोड़े हैं ताकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं और मैं पहले इजी टॉपिक्स को कवर करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम जैसे ही हम इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स चीज़ बढ़ रही है, और इस वजह से मैं जो इजी टॉपिक्स हैं उसको पहले कवर कर रहा हूँ और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं उनको बाद के लिए मैं रख रहा हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। और उसके बाद हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स थोड़े से टॉपिक्स हैं उसको बाद में हम कवर करते हैं, राइट। तो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले अगर आपने एरे वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। और एरेज में हमने डिस्कस किया था कि हम एरेज में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं लेकिन सेम डेटा टाइप की। तो आपने अगर वो वीडियो देखी है तो उसमें आपको याद होगा कि हमने कवर किया था कि हम जो यूज़र के रोल नंबर्स हैं उसको हम स्टोर कर रहे थे और या उसके परसेंटेज को स्टोर कर रहे थे या दोनों को स्टोर कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें जो रोल नंबर है या जो उसका परसेंटेज है तो हम उसको फ्लोट या इंट में ले रहे थे, या हम सिंपली अगर उनके नाम को स्टोर करना चाह रहे थे तो हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर का एरे है उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। उसका रीज़न ये था कि जो एरे है उसमें हम सिर्फ सेम डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी यूज़र की सपोज मुख्तलिफ डेटा है उसको स्टोर करना है जिसमें इंट भी हो, स्ट्रिंग भी हो और फ्लोट भी हो, तो इस तरह की डेटा को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर्स का, जो कि हमें सी प्लस प्लस में ऑप्शन मिलता है, राइट। तो स्ट्रक्चर को सबसे पहले इनिशियलाइज करने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का नाम लेना पड़ता है और बिटवीन करली ब्रेसेस हम उसमें हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। यानी कि इस एग्जांपल में हम ले रहे हैं स्टूडेंट का और स्टूडेंट का हम नेम उसमें स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में। तो जो हमारा नेम होगा उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और उसके बाद हम उसका रोल नंबर एंटर करेंगे इंटीजर में। और लास्ट चीज़ तीसरी चीज़ जो कि हम स्टोर करेंगे वो होगा उसका परसेंटेज, और वो हम स्टोर करेंगे फ्लोट में, राइट। तो ये होती है हमारे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। अब इस स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज स्टूडेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका हम नाम लेंगे और अब इसकी हेल्प से हम मल्टीपल स्टूडेंट्स की डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं स्टूडेंट 1 ले रहा हूँ और अब इस स्टूडेंट 1 की डेटा को स्टोर करने के लिए हमें, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टूडेंट 1 है उसमें ये सारी चीज़ें जो हमने स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन की हैं ये अब दोनों अब एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। यानी कि जो हमने स्टूडेंट में डिफ़ाइन किया है वो सब चीज़ें अब स्टूडेंट 1 में भी आ गई हैं, ऑलराइट। तो अब स्टूडेंट 1 का अगर हमें सबसे पहले नाम स्टोर करना हो तो उसको हम सपोज़ नाम देंगे अली, और स्टूडेंट 1 का जो रोल नंबर होगा वो हम सपोज देंगे 10, और लास्ट चीज़ उसका परसेंटेज हम देंगे 80%, राइट। तो इस तरह से हम जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ जो हमने असाइन किए हैं इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सी आउट लिखते हैं और इन वैल्यूज़ को सबसे पहले जो नेम है उसको हम एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे हम अब इसको एक्सेस करने के लिए भी हमें स्टूडेंट 1 डॉट नेम से हम उसको एक्सेस करेंगे। और लास्ट में मैं ईमेल देता हूँ ताकि न्यू लाइन भी आ सके, राइट। अब इन सारी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हमें सारी चीज़ें अलग से लिखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मैं इनको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और नेम और उसके बाद रोल नंबर, और यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा रोल, और लास्ट चीज़ उसका परसेंटेज, और उसके लिए हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा परसेंटेज में, ऑलराइट। तो अब इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं तो हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि नेम अली और उसका रोल नंबर 10 और परसेंटेज 80, ऑलराइट। तो यही होता है हमारा स्ट्रक्चर जिसमें हम एक ही वेरिएबल में डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। और एरेज में ऐसा नहीं होता। एरेज में हम एरे को डिफाइन करते हैं और उसमें हमें एक ही चीज़, यानी कि अगर हम स्ट्रिंग्स स्टोर करना चाहते हैं तो हमें सारा एरे स्ट्रिंग का बनाना पड़ेगा। अगर हम उसमें इंटीजर वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं तो सारा एरे हमें इंटीजर का बनाना पड़ेगा, और इस तरह से। और स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं होता
क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाते इसलिए हैं ताकि हम जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनको एक ही डिफरेंट डेटा टाइप्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम एक ही वेरिएबल में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। राइट, अब सपोज़ यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 लिया। आप मुख्तलिफ स्टूडेंट के जो डेटा है उसको भी आप इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ हमने स्टूडेंट 1 लिखा है, आप इस तरीके से स्टूडेंट 2, 3 और उन सब के जो नाम है वो डिफरेंट और रोल नंबर डिफरेंट और परसेंटेज डिफरेंट आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यही होता है हमारे स्ट्रक्चर को यूज़ करने का एडवांटेज। राइट, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो ये सारी वैल्यूज़ हैं ये हम लेंगे यूज़र से। राइट, और इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लिखना चाहते, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट 1, तो इसको हम अगर यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट 1 तो ये भी हमें कोई एरर नहीं देगा। इसको भी हम कंपाइल करके रन करेंगे तो ये भी हमें सेम आउटपुट दे रहा है जैसे कि हमें प्रीवियसली मिल रही थी। राइट, तो अगर आप एक लाइन बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। राइट, और दूसरी बात कि स्ट्रक्चर को मैंने ये जो मेन फंक्शन है इस मेन फंक्शन से ऊपर लिखा है। आप अगर इसको अंदर लिखना चाहते हैं तो अंदर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपको इसको कट कर दें और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दें तो ये भी हमें कोई एरर नहीं देगा और इसको कंपाइल करेंगे तो ये भी आपको वही आउटपुट देगा। राइट, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन के ऊपर ही हम डिफ़ाइन करते हैं, तो आपको भी ऊपर ही डिफ़ाइन इसको करना चाहिए। राइट, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं ये हम लेंगे यूज़र से। राइट, तो उसके लिए मैं कोड लिख देता हूँ और उसके बाद मैं उसको डिस्कस करता हूँ। राइट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूज़र को मैसेज भेजना पड़ेगा। नाम है वो इंटर करे, इंटर योर नेम, और उसको न्यू लाइन भी दे देते हैं। राइट, और अब उसको हम स्टोर करेंगे सी इन का इस्तेमाल करके और student1.name में जो यूज़र इंटर करेगा वो नाम यहाँ पे स्टोर होगा। राइट, और बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि रोल नंबर और परसेंटेज वो भी हम यूज़र से ही लेते हैं। तो उसको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नेम की जगह मैं रोल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको परसेंटेज लिख देता हूँ और यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको भी रोल करना पड़ेगा और नीचे भी परसेंटेज करना पड़ेगा। राइट, तो ये सारी चीज़ें यूज़र से हमें मिल गई। अब इन सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए हमें एक और सी आउट लिखना पड़ेगा, तो वो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। सी आउट वेलकम मिस्टर, और जो भी वो नाम इंटर करेगा वो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे student1.name, और उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं ताकि नाम के बाद थोड़ा सा स्पेस भी आ सके। और उसके बाद हम उसको दिखाएंगे योर रोल नंबर इज़, और उसके बाद हम रोल नंबर को प्रिंट करेंगे student1.roll से, और लास्ट में हम उसको देंगे परसेंटेज योर, सिंपली उसको लिख देते हैं यू गॉट, और यहाँ पे student1.percentage, और अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ परसेंट यू गॉट, और जितना भी उसने परसेंट लिया होगा और उसके बाद मार्क्स। राइट, और अब इसको यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना पड़ेगा, न्यू लाइन भी दे देते हैं और इसको अब कंपाइल करके रन करते हैं। तो ये हमसे नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे सपोज अली, और उसका रोल नंबर है 65 और उसका परसेंटेज हम ले रहे हैं 87.657, क्योंकि हमने जो परसेंटेज लिया है वो फ्लोट में लिया है तो उसका फ़ायदा भी हमें उठाना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट मिल चुकी है, वेलकम मिस्टर अली, योर रोल नंबर इज़ 65, यू गॉट 87.65% मार्क्स। राइट, तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर में और उसको प्रिंट भी इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और एरे और स्ट्रक्चर के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है और वीडियो भी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।